हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हम आपको जो इनकम टैक्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने जो इनकम टैक्स के जो न्यू टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने आपको प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर हमने आपको प्रोविज़न फॉर फिलिंग ऑफ द रिटर्न पढ़ाया है, ठीक है फ्रेंड्स। कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है उसके जो फिल करने की जो प्रोविज़न है वो हमने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था फ्रेंड्स। और उसमें एक हमने जो न्यू टॉपिक पढ़ाया था वो था लिस्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो हम फॉर्म होते हैं उसकी लिस्ट हमने बताई थी, जो हमने 7 लिस्ट हमने आपको बताई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यदि आप उसको देखना चाहते हो तो हमारी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आज हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जो न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसका न्यू टॉपिक का हमारा जो नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो हम पैन नंबर एवरी पर्सन के पास होता है जिसकी जो टोटल इनकम है वो फिक्स जो लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने, उससे अगर अबाउ अगर हम हमारे पास जो इनकम होती है तो उसके लिए हमें पैन नंबर की रिक्वायर होती है फ्रेंड्स। ओके, तो जो पैन नंबर की जो अंडर सेक्शन है वह है 139A फ्रेंड्स। पैन नंबर की अंडर सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि पैन नंबर का जो अंडर सेक्शन है वो कौन सी अंडर सेक्शन होती है, वो होती है 139A। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इसके टॉपिक फर्स्ट। व्हेन पैन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, पैन कब लेना क्या है, अनिवार्य है। देखो हमारे पास फ्रेंड्स पैन जो नंबर है वो कार्ड हमें कब लेना क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है हमारे लिए। कब लेंगे, जब इफ़ टोटल इनकम एक्सेस द बेसिक लिमिट, जब हमारी जो टोटल इनकम है जो हमारी गवर्नमेंट ने बेसिक जो लिमिट हमें बता रखी है उससे क्या हो, एक्सेस, उससे अधिक अगर हमारी टोटल इनकम से जो बेसिक जो इनकम है उसकी लिमिट से अगर क्या हो, ज़्यादा हो हमारे पास, तो उसके लिए हमें पैन नंबर क्या होती है फ्रेंड्स, हमें अनिवार्य होता है, कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, यदि कुल आय आधारभूत सीमा से अधिक हो, मैंने अभी आपको बताया जो हमारे जो टोटल जो इनकम है वो अगर बेसिक हमें लिमिट दे रखी है उससे अगर क्या हो फ्रेंड्स, एक्सेस हो, अधिक हो, तो हमें क्या पैन नंबर की हमें पैन कार्ड की हमें क्या होती है फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। और पैन नंबर में कितने जो हमारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रेंड्स, तो वो होते हैं 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक। उसमें आपके पास भी पैन नंबर होगा फ्रेंड्स। तो अगर पैन नंबर आपने देखा होगा कि पैन नंबर के अंदर ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स या ओनली 4 न्यूमेरिक हमारे पास नहीं होते, उसमें दोनों मिक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये भी याद रखने की बात है। ओके, और कितने होते हैं इसके अंदर, इतने अंदर 10 जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक हमारे इसमें करैक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या बता रखा है कि ऑन एंड बिफोर 31 मई ऑन द असिस्टमेंट ईयर। देखो जो हमारा असिस्टमेंट ईयर होता है, जो असिस्टमेंट ईयर होता है उसकी जो 31 मई तक या उससे पहले हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, उसमें पैन नंबर हमें हमारे अकाउंट में या फिर कहीं भी अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ये तो हमें जो 31 मई है उससे पहले हमें उसमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, सेकंड जो टॉपिक सेकंड है इसमें है बता रखा है कि इफ़ टोटल सेल एंड टोटल टर्नओवर और ग्रोस टोटल रिसिप्ट अगर हमारी कितनी हो, एक्सेस 5 लाख, यदि टोटल विक्रय कोई भी अगर अपने बिजनेस करते हैं उसमें अगर हमारी जो टोटल टर्नओवर है यानी टोटल सेल है, सेल करने से जो हमें टोटल रिसीव होती है वो कितनी हमारी इनकम अगर कोई भी अगर गुड्स अगर सेल करने से अगर हमारी इनकम अगर 5 लाख से क्या हो, एक्सेस हो फ्रेंड्स, 5 लाख से एक्सेस हो, तो बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर गत वर्ष के एंड होने से पहले ही हमें पैन नंबर का क्या होती है फ्रेंड्स, आवश्यकता पड़ती है। देखो फ्रेंड्स, इसमें प्रीवियस ईयर और असिस्टमेंट ईयर के लिए हमने दो आपको बताई है। यदि हमारी जो बेसिक लिमिट है उससे अगर हमारी टोटल इनकम क्या है, अधिक है फ्रेंड्स, तो हमें जो असिस्टमेंट ईयर है, हमारा जो असिस्टमेंट ईयर जो कर निर्धारण वर्ष जो चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें 31 जो मई है उस तक या उससे पहले हमें जो पैन नंबर है वो का पैन कार्ड का उसको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी हमें क्या है, अनिवार्य है पैन नंबर लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड हमने क्या बताई है, जो हमारी जो प्रीवियस ये है जो गत वर्ष है उसके एंड होने से पहले
यदि हमारा टोटल सेल या टोटल सेल करने जो टोटल ओवर होता है या उससे रिसिप्ट मिलती है हमें, तो उसकी अगर हमारी जो अमाउंट है, तो जो टोटल रिसिप्ट की अमाउंट अगर 5 लाख से मोर देन है, ठीक है ना, अधिक है, तो हमें प्रीवियस ईयर के एंड होने से पहले हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, तो चलो मैं तो यही मान के चल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डीप में डिस्कस करके आपको बता रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन यदि फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट्स नोट्स में कोई भी क्वेरी को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या बता रखा है कि पैन नंबर कंप्राइज ऑफ 10 अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब 10 जो पैन नंबर है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक टोटल मिला के 10 होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, ये हमारे यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इसको भी आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है कि पैन नंबर में, वैसे भी नॉर्मल बात है, हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, अगला क्या है कि वेयर पेन इज़ द रिक्वायर्ड टू द क्वेटिंग, कहाँ पेन की आवश्यकता पड़ती है, हमें पैन नंबर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। पैन नंबर के लिए हमें क्या क्या अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या क्या बता रखी है फ्रेंड्स, वो बता रखी है कम्युनिकेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो, अगर हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए हम जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे पैन की सबसे पहले हमें क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड क्या बता रखा है, सेल एंड परचेज ऑफ 4 व्हीलर। देखो, यदि 4 व्हीलर अगर कोई भी गाड़ी हो या फिर कुछ भी, अगर 4 व्हीलर अगर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सेल करते हैं, या अगर हमारे पास कोई शोरूम है तो उसके अंतर्गत यदि हम सेल करेंगे, या फिर हम एक कस्टमर के बेस से देखें तो अगर हम 4 व्हीलर को परचेज करते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही केस में हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। जब अगर हमारे पास ये पैन नंबर के लिए जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, ये हमारी जो ये ब्लैक मनी को बचाने के लिए हमारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि यदि हम 4 व्हीलर को परचेज करें या सेल करें, ताकि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम अपने जो टैक्स बचाने के चक्कर में हम अपनी इनकम को ज़्यादा शो नहीं करने के चक्कर में हम अगर कुछ भी इधर उधर कुछ भी काला धन हम उसमें मेंटेन नहीं कर सकते फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए हमें पैन नंबर की, देखो जहाँ भी अगर हम कोई बड़ी राशि लगाएंगे सबसे पहले हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये ब्लैक मनी को मतलब ख़त्म करने के लिए है, ठीक है। देखो, थर्ड हमने बता रखा है टू ओपन ए बैंक अकाउंट। देखो फ्रेंड्स, ये बैंक अकाउंट में तो हम सभी बैंक अकाउंट खुलाने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें बैंक अकाउंट में भी हमें जैसे आधार कार्ड वगैरह, ठीक है ना, और ये जो पैन कार्ड, हमारे सबसे पहले जो अकाउंट ओपन होता है तभी हमको बैंक अकाउंट में पैन कार्ड की, जैसे आधार कार्ड की इसकी रिक्वायर होती है फ्रेंड्स। तो ये बता रखा है कि अगर हम बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो भी हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। और कब कब आवश्यकता होती है, 4 बता रखे हैं, 4 क्रेडिट कार्ड। देखो, हमें तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो हमें कहीं भी नहीं छोड़ते जब हमारे इनकम अगर एक्सेस कहीं भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें। देखो, अब अगर हम कहीं कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए भी हमें पैन की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो हमें ऊपर जितना भी अगर इनकम टैक्स ने हमारे ऊपर ये एक नज़र रखने की बात है कि हम कहीं भी अगर बड़ी अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वहाँ सबसे पहले हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। नहीं, हमें 4 व्हीलर भी नहीं लेने दे रहे हैं, कोई भी गुड्स भी नहीं खरीदने दे रहे हैं, तो गुड्स खरीदेंगे, क्रेडिट कार्ड अगर हम देंगे तो उसमें पैन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा पूरा उसके अंदर स्टेटमेंट आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना, इनकम टैक्स के पास चले जाएगा। सेकंड है, अगर हम कोई बैंक में अगर हम जमा कराना चाहें पैसा, तो वहाँ भी हमें कोई भी ये अकाउंट ओपन करने से पहले ही हमें पैन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, जमा कराना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बता रखा है, इफ़ द बिलिंग अमाउंट एक्सेस 50,000 ऑफ ए होटल एंड रेस्टोरेंट ऑन पेमेंट इन कैश। देखो फ्रेंड्स, अगर हम होटल और रेस्टोरेंट कहीं घूमने में नहीं जाने दे रहे हैं, अगर घूमने होटल या रेस्टोरेंट में कहीं अगर हम जाना चाहे, तो अगर हमारी जो बिल अमाउंट है अगर
50,000 से अगर अधिक हो गई फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की क्या, होटल वाले क्या बोलेंगे कि पैन कार्ड की हमें रिक्वायर पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये है कि ऑन पेमेंट इन कैश, देखो क्रेडिट कार्ड से अगर होटल और कहीं किसी भी एक्सपेंस का अगर हम भुगतान करते हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या हो गया, पैन कार्ड की पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें भाई क्रेडिट कार्ड से नहीं देके अगर हम कैश में अगर कोई भी पेमेंट करना चाहें तो उससे भी क्या है कि अगर 50,000 है, इससे अगर मोर देन अगर हम कोई भी बिल का अमाउंट का एक्सपेंस भुगतान करेंगे, पे करेंगे बिल को, तो उसके लिए भी हमें 50,000 से ज़्यादा अगर कोई भी बिल अगर हम भुगतान करेंगे तो उसके लिए भी हमें फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर। देखो अब ये फॉरेन टूर भी नहीं करने दे रहे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर हम फॉरेन टूर के ऊपर अगर एक्सपेंस करना चाहें, कहीं घूमना, विदेश में घूमना चाहें, तो उसके लिए भी अगर 50,000 से अधिक अगर क्या हो गया हमारा एक्सपेंस हो गया, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये देखो जो इनकम टैक्स है ये कितना हमारी जो इनकम है उसको कंट्रोल करना चाह रहा है फ्रेंड, ठीक है। अगला नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट विद बैंक। देखो बैंक में अगर हम अकाउंट खुलाने जाएं तो भी हमें क्या होगा, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कैश डिपॉजिट अगर हम पैसे अगर बैंक में डिपॉजिट कराने जाएं, वो कितने से अधिक, अगर 50,000 से अधिक है, अगर हम एक दिन में अगर हम क्या करेंगे डिपॉजिट कराएंगे, तो उसके लिए भी हमें फ्रेंड्स क्या पड़ेगी, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ओके। 50,000 से अगर 1 रुपये पैसा भी अगर कम है तो उसके लिए हमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि 50,000 से 50,000 से अधिक अगर एक दिन में अगर हम बैंक में कैश को डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर हमें फ्रेंड्स क्या पड़ेगी, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ओके। तो आप मतलब कि है कि बड़ी राशि कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपन को क्या कर रहा है, ये हमारी इनकम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगला क्या बता रखा है इसने, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम फॉर मोर देन 50,000 ए 1 ईयर। यदि एक साल में LIC जो प्रीमियम है उसका अगर 50,000 से अधिक अगर LIC प्रीमियम का अगर हम पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। LIC के अंदर भी हमें कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। 50,000 से अधिक अगर हम जो LIC प्रीमियम का पेमेंट करना चाहें तो उसके लिए भी हमें एक साल में, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। देखो फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स है हमें बैंक में भी डिपॉजिट नहीं करने दे रहा, इसके लिए भी एक फ़िक्स लिमिट बता रखी है। यदि बैंक में ओपन कराने जाए बैंक अकाउंट तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने चाहें अगर हम चलो हम घूमने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं तो उसके लिए भी अगर हम क्या कर रहे हैं, 50,000 से अधिक अगर कोई भी फ़ॉरेन का एक्सपेंस का जो हम पे करेंगे टूर का, तो उसके लिए भी हमें क्या करेगी, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि कहीं खाने के लिए अगर रेस्टोरेंट में अगर उसका बिल अगर 50,000 से अधिक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। यदि 4 व्हीलर अगर हम क्या करना चाहें, कोई भी परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहें, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। तो हर जगह ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलो, ठीक है, ये कहीं नहीं जाने देंगे हमें। ये टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अगर हम कोई भी बड़ी अमाउंट जैसे कि फिक्स जो डिपॉजिट होती है, सावधि जमा होती है, उसके लिए अगर हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, NBFC में या एक्सेडिंग मतलब इससे अधिक, कितने से अधिक, 50,000 से अधिक, और इन द एग्रीगेट मोर देन 5 लाख इन ए ईयर। यदि एक बार अगर हम बैंक में जाएं या पोस्ट ऑफिस में, अभी हमने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, जो 1 डे में अगर हम कोई भी कैश डिपॉजिट करवाते हैं 50,000 से अधिक, तो हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। वही बात यहाँ अगर कैश में जमा करवा रहे हैं या फिर हमें टाइम डिपॉजिट करवा रहे हैं फ्रेंड्स 50,000 से अधिक, बैंक में करवा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में करा रहे हो, NBFC में करवा रहे हो फ्रेंड्स, तो हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एग्रीगेट अगर एक साल में अगर जो जमा किया हुआ अगर कुछ अमाउंट अगर 50,000 से कम, अगर हम ज़्यादा अगर एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 से अपन कम करवा देते हैं, लेकिन इसने 1 ईयर का भी हमें टाइम लिमिट के लिए लिमिट दे दी। इसमें क्या लिमिट दे दी कि एक साल में अगर 5 लाख से अधिक कुल एग्रीगेट अगर हमने 5 लाख से अधिक हमने क्या कर दी, टाइम डिपॉजिट के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है वो, ठीक है ना फ्रेंड्स।
चलो ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेडिंग 110 लाख। देखो हमने अगर ऐसे सोचे भाई हम क्या ले लेते हैं, हम ज़मीन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है ना, लैंड कोई भी भवन कोई भी बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो उसके लिए अगर उसके लिए भी हमें बता दिया, इसमें लिमिट दे दी कि सेल, यदि हम सेल कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख से अधिक, तो उसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि हम परचेज कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड बिल्डिंग के अंतर्गत ये 10 लाख से अधिक, तो उसके लिए भी हमें फ्रेंड्स क्या होगा, हमें पैन कार्ड उसमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वहाँ भी हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला क्या बता रखे इसमें, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेडिंग 50,000। यदि हम सोचें कि म्यूचुअल फंड के अंतर्गत अगर हम क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें, तो म्यूचुअल फंड अगर हम परचेज कर रहे हैं 50,000 से अधिक, तो फ्रेंड्स उसके अंतर्गत भी हमें पैन कार्ड की, हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्या है इसमें, अगला है टू ओपन ए डीमेट अकाउंट। देखो जो आजकल जो सिक्योरिटी शेयर मार्केट वाला जो है, तो उसके अंतर्गत हम क्या करवाते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डीमेट अकाउंट अगर हम सिक्योरिटी में कोई शेयर्स में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी मार्केट के अंतर्गत डीमेट अकाउंट हमें खुलवाना पड़ेगा सबसे पहले। तो वहीं भी अगर हम वहाँ भी हमने ये हमारा पीछा नहीं छोड़े इनकम टैक्स वाले, अगर वहाँ भी अगर हम पैसा जमा कराने जाएँ, उसमें इन्वेस्ट करना चाहें कहाँ पे, शेयर्स के अंदर, तो उसके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर की अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन ही करेंगे ना, तभी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। हमें देखो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये हमें बैंक अकाउंट हो या फिर डीमैट अकाउंट हो या फिर 4 व्हीलर परचेज के लिए हो या फिर 50,000 से अधिक अगर हम फॉरेन टूर हो या फिर होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए अगर उसकी एक्सपेंस अगर बिल 50,000 से अधिक हो फ्रेंड्स, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज में 10 लाख से अधिक हो फ्रेंड्स। मतलब हमें जो एक्सपर्ट जो इनकम टैक्स वाले हैं, वो हमारी हर जो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, जो भी हमारी ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए हमें सभी के ऊपर पहले ही ये बैन लगा दिया कि इतने से हमें एक्सेस लिमिट बता दी कि इतने से अधिक अगर हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, हमारी एक्सपेंस करने पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास हमारी ये क्या होगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी फ्रेंड्स। तो हम अपनी लाइफ में सुकून से जी नहीं सकते, ये इनकम टैक्स वाले हमारी क्या है कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है कि जो पैन कार्ड है, ये हमारे लिए जो क्राइटेरिया हमने आपको ये जो टॉपिक बताए हैं, उसके लिए सभी के लिए पैन कार्ड बहुत ही कंपलसरी हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है कि अब हमारा जो ये पैन कार्ड वाला जो नंबर का जो हमारा रिक्वायर है, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। उसमें हमने देखो अभी आपको बताया है कि एक बार हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि टोटल जो इनकम है, हमारी जो बेसिक लिमिट है उससे अगर अधिक है, जो बेसिक लिमिट हमें दे रखी है, तो उससे अगर हम अधिक अगर हमारी टोटल इनकम है फ्रेंड्स, तो उसको लिए हमें 31 जो मई है उससे पहले जो असिस्टमेंट हमारा जो ईयर चल रहा है, उसमें 31 मई से पहले या 31 मई तक हमें पैन कार्ड को अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। ओके, सेकंड क्या बताया था हमने आपको, बताया था यदि हम टोटल कोई भी सेल करें या टोटल हमारा टर्नओवर या फिर हमारी जो रिसिप्ट है वो क्या हो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में वो हमारी 5 लाख से क्या हो, अधिक हो, तो गत वर्ष में, तो बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में उसका एंड होने से पहले ही हमें क्या कर देना फ्रेंड्स, उसमें पैन कार्ड को हमें अनिवार्य होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और हमने ये पैन कार्ड फुल फॉर्म क्या बताई थी, परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पैन कार्ड है कौन सी सेक्शन के अंदर बताया था फ्रेंड्स हमने बताया था अंडर सेक्शन 139A। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमें याद रखना है। और इसमें कितने करेक्टर बताए थे हमने, तो हमने बताए थे आपको 10 अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक। देखो ये याद रखना है, इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को कंबाइंड करके हमारा जो पैन कार्ड है उसमें नंबर को जनरेट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको हमारी जो ये क्लास है जो तो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप हमें कोई भी कॉन्सेप्ट की आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये है कि आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमने इनकम टैक्स का हर एक टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इनकम टैक्स के ऐसे ही क्लास अगर आपको देखनी है फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
ये क्लास है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेवीएनएल के लिए, हमारे जो बीकॉम के लिए, और किसके लिए फ्रेंड्स, ये जो एनटीए यूजीसी जो नेट जेआरएफ है इसके लिए हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। इसमें है कि इसमें जो हमारे जो होने की कॉन्सेप्ट हमने जो नोट्स बनाए हैं इससे बाहर जाने की कोई चांस नहीं है फ्रेंड्स। ओके, हमने हर जो टॉपिक आपको डिस्कस किया है उसके जो पीछे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन और जो आगे आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो आप अगर आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल के ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं आपको नई क्लास अपलोड करूं तो आप सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि आप सबसे पहले क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओके बाय, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको ऐसे ही आगे इनकम टैक्स की या फिर अदर हमारे जो कॉमर्स में जो भी हमारा सिलेबस है उसके लिए आपको ऐसे ही आगे नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।